नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से सूरज कुमार के इस क्लासरूम में, जहां पर हम लोग आपको प्रिपेयर कर रहे हैं निफ्ट, एनआईडी, यूसीड और इन सारे कोर्सेज़ के लिए। इनफैक्ट हम लोग इंटरनेशनल कॉलेजेस के लिए भी आपको प्रिपेयर करेंगे। धीरे धीरे हम सारे एंगल को ऐड करते जाएंगे। पहले हम बेसिक्स सीख लें, और अभी हम अपने बेसिक्स ऑफ डिज़ाइन के क्लासरूम में हैं, जहाँ पर हम सीख रहे हैं कि डिज़ाइन को लाइफ में ऐड करने की क्या वैल्यूज़ हैं और क्या तरीके हैं। तो एक बार हम रिकैप कर लें कि पिछले क्लास में हमने क्या किया था। पिछले क्लास में हमने सीखा था कि आपको लाइन प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, किस तरह से करना चाहिए और कहाँ कहाँ करना चाहिए। यानी कि कैसे आप पेंसिल के साथ अपने हाथ की दोस्ती करेंगे और फिर उनकी दोस्ती का इस्तेमाल आप अपने एग्जामिनेशन में अपने क्वेश्चंस को देने में करेंगे। आज जो हम सीख रहे हैं वो ये है कि आगे उस पेंसिल को ड्राइंग शुरू करने के बाद, पेंसिल से दोस्ती करने के बाद ड्राइंग सिस्टम में कैसे घुसें और किस तरह से आप धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने असाइनमेंट से, जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ शीट, प्रोपोर्शन एंड ऑल दोज थिंग्स। तो अब इस क्लासरूम में हम शुरू करेंगे सीखना कि एक्चुअली जब हम ड्राइंग करना शुरू करते हैं तो किन किन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। सबसे पहले आज हम सीखेंगे पेज का ओरिएंटेशन, यानी कि ये जो पेज है वो एक्चुअली दोनों सेम है, दोनों का रखने का तरीका हमने चेंज किया है। ये A4 शीट्स हैं, ये भी A4 शीट है। हमने जो बस चेंज किया वो ये किया है कि यह है पोर्ट्रेट और ये है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब ये होता है कि अगर शीट को आप लंबे तरीके से घुमा के रखें, हॉरिजॉन्टली रखें, तो वो वर्टिकली रखें तो पोर्ट्रेट होता है। यानी कि अगर हमारे किसी का शक्ल बनाना है तो हम ये ऐसे बनाते हैं। अगर इस पर आप शक्ल बनाइएगा तो थोड़ी ये खाली हो जाएगी, इसलिए हम लोग इसको नहीं करते हैं। और लैंडस्केप होता है कि हमें वाइड सीनरी चाहिए होती है, तो उस केस में अगर हम लैंडस्केप बनाते हैं तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, उसके लिए लैंडस्केप होता है। तो बेसिकली इन चीज़ों से लैंडस्केप और पोर्ट्रेट को डिफ़ाइन किया गया है। उसके अलावा और भी तरीके हैं, लोगों को अलग अलग डेफिनेशंस है, लेकिन आपको समझने के लिए इतना काफ़ी है कि जब आप कोई भी चीज़ लंबे लेंथ वाइज बनाते हैं तो आप पोर्ट्रेट फॉर्मेट यूज़ करते हैं, कोई चीज़ आप विड्थ वाइज बनाते हैं तो आप हमेशा से उसको जो बनाते हैं वो लैंडस्केप में बनाते हैं। यानी कि हमारे पेज का दो ओरिएंटेशन होता है, तो दिस इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन, कि पेज को रखा कैसे जाए। ओरिएंटेशन जो होता है वो पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। अब हम बात करेंगे शीट को बैलेंस करने की, यानी कि हम शीट को बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंसिंग द शीट, कितने बार स्पेलिंग्स मिस्टेक होते रहेंगे, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। बैलेंसिंग ऑफ शीट की बात ये होती है कि अगर आपने एक शीट पे अगर आपने 3 शीट उठाई और एक ही एलिमेंट बनाया, एक को हमने यहाँ बना दिया, उसी चीज़ को हमने यहाँ बना दिया, उसी चीज़ को हमने यहाँ बना दिया। अब आप कुछ देखेंगे तो तीनों को हम अगर बारी बारी से ऑब्जर्व करें, यानी कि देखें, बस देखें और दिमाग को प्रोसेस करने दें, कुछ सवाल नहीं करें। अब थोड़ा देर देखने के बाद एक सवाल करें कि इन तीनों में से कंप्लीट कौन लग रहा है। थोड़ी देर आप देखने के बाद आपको लगेगा कि ये कंप्लीट लग रहा है और इन दोनों में कुछ ना कुछ तो कमी है। इन दोनों में क्यों कमी है? क्योंकि यहाँ पे कुछ आएगा, आँख डिमांड कर रहा है, और यहाँ पे कुछ आएगा, आँख डिमांड कर रहा है। या तो आप यहाँ पे कुछ फॉन्ट लिख दें, यहाँ तो यहाँ कुछ लिखा हुआ हो, अब जाके सारी शीट्स बैलेंस हो गई। यहाँ पे आप नीचे ऊपर लिख सकते हैं। ये तरीका शीट को बैलेंस करने का है। यानी कि एक शीट को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उस शीट को हर जगह से, अगर हमने एक शीट यूज़ करने की कोशिश की है तो यहाँ पे बना हुआ हो ये और ये एक आपस में बैलेंस जगह छूटा हुआ हो। अगर हम कोई स्क्वायर फॉर्मेट में बना रहे हैं तो चीज़ ऐसा बना हुआ हो और ये स्पेस और मार्जिन इक्वल छूटा हुआ हो, ये हम शीट की बैलेंसिंग बोलते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ ऐसा बना दें जहाँ पर एक ये शीट है और हमने यहाँ बना दिया और ये खाली छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में सवाल होगा एग्जामिनर के या देखने वाले के, शायद कुछ तो लिखना था, बनाना था जो बंदे ने नहीं बनाया है।
तो ये जो सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस है ये आपके काम को एक इनकम्प्लीट बताएगा और लगेगा कि बंदे ने काम पूरा नहीं किया है। इसलिए ये आपके मार्क्स को और आपके एबिलिटीज़ पे सवाल उठा देगा कि आपको काम कंप्लीट करने की शायद आदत नहीं है और किस तरह से आप इसको और कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही हम अपने शीट के बैलेंसिंग को सीख जाते हैं, आगे का स्टेप जो होता है वो होता है प्रोपोर्शन। यानी कि अगर हम एक चीज़ को देख रहे हैं, दूसरी चीज़ को देख रहे हैं और दोनों को एक साथ जब लेके आ रहे हैं तो किस तरह से उसके प्रोपोर्शन को उसको एक दूसरे के साथ उनका जो रिलेशनशिप होता है। मान लीजिए कि आप एक मार्कर बना रहे हैं और एक डस्टर बना रहे हैं, अगर इन दोनों को हम एक साथ रख रहे हैं तो इन दोनों का प्रोपोर्शन कैसा होगा। हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि अचानक से हमने मार्कर अगर मेरे मार्कर का साइज़ ये है तो हम डस्टर इतना छोटा नहीं बना सकते। यानी कि अगर मार्कर का साइज़ ये है तो डस्टर कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए। ये रिलेशनशिप जो होता है ये बिल्टअप करने का, अगर इफ़ दिस इज़ मार्कर और ये है डस्टर, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, इसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। यानी कि किस तरह से चीज़ों को आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रखते हैं, उन दोनों को किस तरह से बैलेंस करके आप चलते हैं, ये होता है प्रोपोर्शन। अगर आप इंडिविजुअल प्रोपोर्शन की बात करें तो उसका सिंपल एग्जांपल जो हम लेते हैं वो एक ह्यूमन बीइंग से लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक ह्यूमन बीइंग इतना बड़ा है तो हम लोग एक लेवल पे जाके ये मार्क करते हैं कि अगर किसी का सिर इतना बड़ा होगा तो उसकी बॉडी इतनी बड़ी नहीं होगी। ये बहुत कॉमन सेंस है। अगर किसी का सिर इतना बड़ा है तो उसकी बॉडी कहीं ना कहीं इतनी बड़ी होगी। उस इंसान का पैर इतना बड़ा नहीं होगा, उस इंसान का पैर इतना बड़ा होगा। फिर उसका हाथ इतना बड़ा नहीं होगा, उसका हाथ कहीं इतना बड़ा होगा। उसका हाथ इतना बड़ा नहीं होगा, इतना बड़ा होगा। यानी कि अगर मैं इसको प्रॉपरली अगर रेड मार्कर से मैं फाइनलाइज करूं तो ये इतने बड़े आदमी के लिए इतने बड़े बॉडी और इतने बड़े पैर, उसके लेग्स, उसका फुट, उसका हैंड, तो ये जाके कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनेट लगता है। यानी कि ये सब कुछ, हाथ पैर मुंह नाक, सब आपस के प्रोपोर्शन में है। यानी कि कितना बड़ा आदमी होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। अगर हम इन दोनों ड्राइंग को अलग अलग बना लें तो एक्चुअली अगर इन दोनों को हम अलग अलग डिज़ाइन करें, बनाएं, तो समझ में हमें आ जाएगा कि ये ड्राइंग जो मैंने बनाई है लाल वाली, उसका कुछ ऐसा फिगर निकल के आएगा। हाथ उसका यहाँ है, पैर यहाँ है, ये है। और अगर हम प्रॉपर जो ब्लू वाले को जो नहीं करना चाहिए मैंने वो बना लिया तो उसका फिगर कुछ ऐसा निकल के आएगा और हाथ ऐसा निकल के आएगा। अब आप सोचिए, अब आप सीधा इमेजिन कीजिए कि इन दोनों ड्राइंग्स में, इसमें और इसमें, इन दोनों ड्राइंग में कम से कम एक समझदारी वाली बात, यानी कि लगना चाहिए कि हाँ वो बनाया हुआ है, दोनों में क्या ठीक लग रहा है। तो आप एग्जैक्टली देखेंगे कि हर इंसान बोलेगा कि ये वाला सही है और ये वाला गलत है। यानी कि ड्राइंग आए ना आए, एक बेसिक समझ तो होती है चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग की। अगर किसी का हाथ इतना बड़ा है तो पैर कितना बड़ा होगा, उसका सर कितना बड़ा होगा, उसकी बॉडी कितनी बड़ी होगी। एग्जैक्टली इसी तरह से हर चीज़ का, हर ऑब्जेक्ट का, हर सामान का अपना प्रोपोर्शन होता है। अगर हम पेन ले रहे हैं, इसका कैप कितना बड़ा होगा। अगर हम रेड पेन ले रहे हैं, इसका कैप कितना बड़ा होगा। इन दोनों को एक साथ रखते हैं तो वो दोनों आपस में कितना एक बराबर दिखेंगे। या फिर अगर मैं ये मार्कर लिया हुआ हूँ, मैंने लिया हुआ है, तो ये मार्कर मेरे हाथ में कितना बड़ा दिखेगा। अगर मैं इस रूम में हूँ तो मेरे इस रूम में ये बोर्ड मेरे से कितना बड़ा है। या फिर मैं अगर कुर्सी पर बैठ रहा हूँ तो कुर्सी मेरे से कितनी बड़ी है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखते रहेंगे। कभी भी एक आदमी से बड़ा ही दरवाज़ा होगा जनरली। अगर वो दरवाज़ा स्पेशल नहीं है, खिड़की के साइज़ का नहीं है, तो दरवाज़ा एक आदमी की हाइट से थोड़ा बड़ा होता है ताकि वो ईजिली आए जाए। तो ये एक जनरल सिस्टम है जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं और एक जनरल आर्किटेक्चर है जिसको हमने बिल्ड किया है ताकि लाइफ को ईज़ मिले, लाइफ को ईजिली हो। हम कभी भी इतने बड़े एक हाथ के मार्कर से नहीं लिख सकते, इसलिए मार्कर को इतना ही बनाया गया है कि हाथ में हैंडी हो जाए और ईजिली हम लिख पाएँ। तो आप इन सारे प्रोपोर्शंस को ध्यान देंगे। मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आ गई होगी बात कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है। तो इसी तरह से आगे हम जो शीट की बैलेंसिंग है, जो प्रोपोर्शन है, इन सब का हम ध्यान अगर देते रहेंगे तो हम अपने काम को बहुत ईजिली कर पाएंगे।